हमारे बच्चों से हमने उनका बचपन छीन लिया, स्कूल्स मार्क्स की दौड़ में डाल के और सोशल मीडिया की दौड़ में डाल के। हमारे बच्चे कॉन्वर्जेशन अब स्टार्ट नहीं कर सकते। एक वक्त होता था फ्रेंड्स ऐसे बन जाते थे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने से, और आज वही बच्चे फ्रेंड्स का नाम सुनकर, स्ट्रेंजर्स का नाम सुनकर, इवन मार्केट्स में जाकर सोशल एंजाइटी के थ्रू जाते। एक वक्त था कि लोग आराम से घंटों भर ठहराव के साथ नदी के बहाव को देख सकते थे, हवाओं को फील कर सकते थे, पहाड़ों के थ्रिल को एक्सपीरियंस करते थे, तन्हाई को एक्सप्लोर करते थे और तन्हाई में वो खुद को पाते थे। और आज वो वक्त है जहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी ख़तरनाक बन चुकी है कि दे आर कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ हैज़र्ड्स फॉर द न्यू जनरेशन। सोचे ज़रा, क्या बना दिया हमने अपनी नई जनरेशन को। वो लोग अब आराम से ठहराव के साथ किसी पहाड़ के कोने पे जटकर आराम से वक्त अपने साथ नहीं बिता सकते, खुदा की कुदरत को नहीं देख सकते। और अजीबोगरीब बात तो ये है कि जब बच्चे ट्रैकिंग पे आते हैं, कैंपिंग पे आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दे डोंट फील द थ्रिल, दे डोंट इवन नो व्हाट दैट थ्रिल इज अबाउट। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर आकर हम क्या करें, ये बोरिंग है। क्यों? क्योंकि हमने उनका असली जो बचपना था, प्ले बेस्ड, बिहेवियरल लर्निंग बेस्ड, वो ख़त्म करके हमने 2-3 चीज़ों में उनको ख़त्म करके रख दिया। एक कमरे में किसी कोने में जिंदा लाश की तरह पड़े हुए होते और या तो स्क्रॉलिंग कर रहे होते, या तो स्कूल का कोई काम कर रहे होते, या तो कोई गेम खेल रहे होते, या तो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होते, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी एक जिंदा लाश के सिवा, ज़ॉम्बीज़ के सिवा कुछ और नहीं बची है। और सोचे ज़रा, जब आप बच्चों का बचपना छीन लो, नेचर के साथ जो कनेक्ट होना चाहिए, ठहराव जो होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में जो लज्जतें थी, वो जब उनसे ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें तो जाहिर सी तौर पर उनमें घर करेगी ही करेगी। ये जो पूरा कायनात है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। ज़मीन और आसमान, पहाड़, सूरज, चाँद, ये अल्लाह ताला का जिक्र भी करते हैं। वो भी अल्लाह ताला ने मेंशन किया कुरान में, और हमें ये कुरान एम्फेसाइज करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि तुम इस कायनात पे गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, क्योंकि ये मेरी निशानियों में से है। वही बात मोमिन आया थी। और जहाँ तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो दे वर द पिनैकल ऑफ ऑल ह्यूमन ग्रेटनेस। वो हमारे लिए जिंदगी का एक पिनैकल है, और वो भी नोबल प्रोफेशंस में। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी जिंदगी का शोबा है, नोबल प्रोफेशंस, उनमें वो पार्टिसिपेट किए और उसमें भी पिनैकल पे पार्टिसिपेट किए। बिल्कुल, तो इसका मतलब हमारे लिए वो कामिल उस्वतुन हसना है, जिसे हम कहते हैं दे आर द पिनैकल ऑफ ऑल ह्यूमन ग्रेटनेस। वो जिंदगी के हर शोबे को इख्तियार किए है, पॉलिटिकल शोबा हो, सोशल फील्ड हो, पेरेंटल केयर हो। तो इसी तरीके से उन्होंने हमारे लिए आउटडोर लाइफ भी रखी है, जिसमें हम जिंदगी में अल्लाह ताला की कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, जो हमारे लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी ज़रूरी है, हमारे सोशल स्फीयर के लिए भी ज़रूरी है, ताकि हम नेचर से कनेक्ट हो जाए और सीखे, वो ऑर्गेनिक लाइफ सीखे हम। तो ये हमें पैगाम देता है, सीरत का पैगाम भी, और कुरान, पूरी शरीयत ही कामिल ज़िंदगी हमारे लिए। और इससे हमें ये फुरकान की सलाहियत भी मिलती है, फ़र्क करने वाली, कैसे ये कायनात में अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल एक, जैसे आप ये समझे, बिल्कुल अपने, बिल्कुल हम हर कोई चीज़ अपने उस मुकम्मल शेप में। तो ये हमें ये पूरा नेचर पैगाम देता है। बिल्कुल, कहाँ पे पहाड़ जचते हैं, कहाँ पे वैली जचती है, कहाँ पे सूरज अपना उरूज दिखाता है, कहाँ गुरूब दिखाता है, कभी बादल आते हैं, कभी सूरज की चमक आती है। तो ये जिंदगी भी एक उतार चढ़ाव के मानंद है, और जिंदगी है भी ऐसी। बिल्कुल। अल्लाह ताला निशानियों की बात करते हैं ना कुरान में, कि मैंने निशानियाँ रखी है। आई आस्क माई सेल्फ कि अल्लाह ने क्यों निशानियाँ रखी है नेचर में, और निशानियाँ अगर रखी है तो किसी वजह से रखी होगी, तो उस वजह को डिकोड करना हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया ना। बिल्कुल, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे ऊपर भी, और फिर दिन और रात में भी, सुबह और शाम में भी, नेचर में भी, हर चीज़ में निशानी। वो निशानियाँ क्या है? वो निशानियाँ ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी के मामलात क्या है, उन चीज़ों के बारे में है। इनफैक्ट आप देखोगे कि पहाड़ों पे ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं ना, जो बिल्कुल स्टीप जगहों पे खड़े होते और टिके होते हैं। बारिश हो, तूफान आए, बर्फ आए, they do not move an inch. What does that teach you? That teaches you steadfastness. Despite all the और पहाड़ों के पीक पे देखो, जहाँ पर पानी का ज़्यादा रीच नहीं होता है,
नदी बिल्कुल दूर होती है पहाड़ों से, और वहां पर देखो उनने रूट्स कितने नीचे गाड़े होते हैं उन ट्रीज ने। व्हाट डज इट शो, व्हाट डज इट टीच यू? कैसी निशानी है कि जितना ऊपर जाओगे रूट उतने ही मजबूत होने चाहिए। वो जो विक्टिम मेंटालिटी है उसके Exactly. खिलाफ ये नेचर बात करता है। एग्जैक्टली, इट टॉक्स अगेंस्ट विक्टिम मेंटालिटी। हमने क्या कर दिया ना, हमने बच्चों को जीना, जिंदगी जीना खत्म करवा दिया, नहीं सिखाया, और उनको सिर्फ मार्क्स पे लगा दिया, और मार्क्स पे उनको तोलना स्टार्ट कर दिया, और मार्क्स में उनको लिमिट कर दिया। They don't know how to live their life. It's such a sad state of affairs. हमारे बच्चों को जिंदगी नहीं जीनी आती है। मास प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली, तो उनको जिंदगी नहीं जीनी आती है, उनको नहीं पता है तहमुल के साथ, ठहराव के साथ, घंटों भर कॉन्टेम्पलेट करना नेचर पे, वहां से अपने लेसन्स लेना, जानवरों पे कॉन्टेम्पलेट करना, पेड़ों पे पौधों पे कॉन्टेम्पलेट करना, नदियों के बहाव पे कॉन्टेम्पलेट करना, पहाड़ों की अलग अलग सूरतों पे कॉन्टेम्पलेट करना, अलग अलग मौसमों पे कॉन्टेम्पलेट करके क्या निशानियां वो ले सकते हैं विच कैन मेक देम एक्सेल एट देयर लाइफ। मैं ना, हम दिन में वो बात कर रहे थे ना, इट्स एक्सपीरियंसेस एंड नॉट इंफॉर्मेशन विच लीड टू डेवलपमेंट। या रियल इंटेलिजेंस, यानी कि वही वो जो एक प्रोवर्ब है ना, विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट अ हेलुसिनेशन। ये आपको एग्जीक्यूशन दिखाता है। एब्सोल्युटली, तो ये वो एग्जीक्यूशन है जो हमें सिखाती है नेचर। सुभान अल्लाह, इसके बगैर मेरे लफ्ज नहीं है कि मैं इसे इस चीज से ताबीर करूं। जी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर एज वेल इज दैट हम जब पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, अगर आज हमारे पास पेरेंट्स हैं, वो हमेशा बच्चे से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और वो भी परफेक्शन सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस या एकेडमिक स्फीयर में। हाँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्फीयर्स हैं एकेडमिक्स के अलावा भी, चाहे इन जैसी जगहों पर बैठना और इस पूरी कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करना, या जैसे फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर एक्टिवली जाना, और फिटनेस हो रियल, वो एक ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्टिवली ट्रेन करते थे सहाबा को, चाहे वो रेसलिंग के अंदर हो, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे स्विमिंग करनी है आपको, या मिलिट्री टैक्टिक्स, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, रियल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। अगर सिर्फ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, रियल इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं आती, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगी उससे भी आती है। तो ये एक जरूरी चीज है जो पेरेंट्स और इंटेलिजेंस जो शोएब ने मेंशन किया ना, इंटेलिजेंस के भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हमने इंटेलिजेंस को भी महदूद कर दिया है बिल्कुल मतलब एक मोनो अप्रोच लेके कि बस यही इंटेलिजेंस है, यही हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट्स इट। लेकिन इंटेलिजेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग सिविलाइजेशन के पास अलग अलग था, और जो हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है वो दीन है। एग्जैक्टली, दीन का पर्सपेक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल दीन का पर्सपेक्टिव है। इस्लाम किसे इंटेलिजेंट मानता है? क्या वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है? क्या वो किसी सिविलाइजेशन से बोरो किया है? क्या वो खुद साख्ता अकीदे हैं? खुद साख्ता अकीदे क्या हुए कि आपके प्रिकंसीव्ड नोशंस हैं, आपने पेरेंट्स से सुना, आपके फोरफादर्स हैं, तो वो भी एक मार्क ऑफ इंटेलिजेंस लेता है। लेकिन जब हम इस तन्हा दीन में आते हैं, यकता है, अकेला है, तन्हा, ये जो दीन है, जब हम इसमें आते हैं तो ये एक खूबसूरती के साथ एक अपना मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पेश करता है। क्या उसके पैरामीटर्स, क्या वो बेंचमार्क, क्या वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ताकि वो राइट मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सेटिस्फाई हो जाए? तो ये बहुत जरूरी है जो अल्लाह ताला खुद बता रहे हो। बिल्कुल, क्या इंटेलिजेंस है जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह असर में, मार्क ऑफ इंटेलिजेंस ये है। कौन है? अल्लाह ताला बिल्कुल नेगेट करते हैं पहले। मुझे जमाने की कसम है कि तमाम इंसान ही खसारे में, सिवाय कुछ चंद लोग, वो है कामयाब, वो है इंटेलिजेंट। यानी पहले सारे लोगों को एग्जाम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चार सिफात अगर हैं तो वाकई वो कामयाब है, वाकई वो इंटेलिजेंट है, वाकई इस दुनिया में चार सिफातों को समझना बिल्कुल और कॉन्शियसली उनको अपनी लाइफ में लाना, दैट्स इटसेल्फ अ बैटल, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल, बिकॉज़ इट्स लिटरली अगेंस्ट द वर्ल्ड। ये लिटरली खिलाफ है पूरी दुनिया की। इट्स अगेंस्ट द ट्रेंड, इट्स अगेंस्ट द masses, इट्स अगेंस्ट योर हाउस, इट्स अगेंस्ट द कल्चर, इट्स अगेंस्ट एनी एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो वो जो रेजिलियंस आपको चाहिए होती है, वो जो इंटेलिजेंस आपको चाहिए होती है, नेविगेशन चाहिए होती है टू गो अगेंस्ट द वेव, दैट इज द रियल मार्क ऑफ एक्सीलेंस। बिल्कुल है ना, ये हकीकत। और मैं कभी कभार सोचता हूं ना कि इमेजिन हाउ मच करेज इट नीड्स कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उस टाइम पे वो सिर्फ एक बंदे को चैलेंज नहीं करते, पूरी दुनिया को चैलेंज करते कि तुम सारे के सारे लोग गलत हो। यकफुरु बित्तागूत व युमिनु बिल्लाह। सबसे पहले कुफर तागूत के साथ। हाँ, कुफर ये ईमान के शराइतों में से है। प्रीरिक्विजिट ये है कि तागूत का कुफर करना। ये तागूत जरूरी नहीं है आपने एक पिक्चर ड्रॉ की है। हाँ, बिल्कुल। वो भी एक पर्सपेक्टिव है। तागूत हर उस चीज को कहते हैं जो तुम्हें हक की तरफ रोक रहा हो, चाहे वो इंटरनल कनोटेशंस हो, एक्सटर्नल कनोटेशंस हो, कहीं से बोरो किए हैं आपने, तो उसका कुफर करना, उसका इनकार करना, अपने अमल से भी, अपने कॉल से भी, अपने सिफत से भी,
अपने पर्सपेक्टिव से भी जो जो सलाहियत है आप में, तो उसका पहले इनकार करना, फिर जाके उसके बाद फिर ईमान के उस स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करना अपने आप और को। एक और चीज़ है जो आपने इंटेलिजेंस का कहा ना, और शैब ने भी जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, हमारे बच्चे इतने महदूद कर दिए हमने इंटेलिजेंस के मेजरमेंट टूल्स पे। इनफैक्ट बिल्कुल। हमने इंटेलिजेंस के मेजरमेंट टूल्स इतने महदूद कर दिए कि हमारे बच्चे बाहर निकल कर गुफ्तगू स्टार्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। दे आर सो इंटेलिजेंट, मतलब sarcastically बिल्कुल, speaking। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और हमारे बच्चे बाहर आकर तन्हाइयों से और लोगों से डरना स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। अभी इतनी इंटेलिजेंस हमने इससे पहले भी हम academically डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ। जैसे जब से सोशल मीडिया है तो इसके क्या इम्पैक्ट्स रहे इन सारी चीजों के ऊपर। लेट्स से जो पुराने लोग हैं, यानी लेट्स से प्री 2010 एरा, तो उससे पहले लोग ना एटलीस्ट उनके पास वो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर था, वो पता था चीजें असल में कैसे काम करती है, तो उनकी इंटेलिजेंस थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, नॉट नेसेसरली, हाँ। बट ऑल अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ। और एकेडमिक्स जब हम बात करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल टर्म, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस में एक्सेल कर रहा है इंसान तो वाकई हर किसी फील्ड ऑफ लाइफ या हकीकत में, इन रियलिटी वो एक्सेल कर रहा। ये जो मैंने कहा कि हकीकत में जो हमें सूरह असर इसमें बेहतरीन तशरीह देता है, इसके बगैर मुझे कोई अभी एक काइंड ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे नहीं लगता। मैं ठहर जाता हूँ सूरह असर पे, उसके बाद इंसान तदब्बुर करता है तो बस इंसान की आह निकल जाती है कि वाकई ये मतलब सिफत अल्लाह ताला ने रखी है, मोमिन की सिफत ये चार है, लेकिन उसकी तशरीह, उसकी तफसीर ये पूरी कायनात है। जैसे इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कुरान के बदले सूरह असर ही नाजिल किया होता तो इंसान की हिदायत के लिए काफी था। हिदायत के लिए उसके इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट ऑफ द कुरान नेसेसरी नहीं है, सुमा माज़ा, यानी वो निचोड़ बता रहे हैं, क्रक्स है वो पूरे कुरान का, वो पूरा कुरान ही, पूरे कुरान की तशरीह। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, आप कैसे गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, और वही मार्क ऑफ इंटेलिजेंस में हम खुद अपने आप को गोले, ये जरूरी। शायद ने अभी जो कहा था ना 2010 से पहले की बात, आई डिस्कस दिस विद यू गाइस अब नीचे, कि मेरा हमेशा एक सवाल था कि आई हैव सीन माय पेरेंट्स जनरेशन, मेरे चाचू, मेरे रिलेटिव्स from male side as well as the female side, all right, mother side as well as the father side, males and females as well, how amazing they were at conflict resolution. बिल्कुल बिल्कुल। How amazing, मतलब I have seen सामने उनके झगड़े होते हुए and they used to bash at each other sometimes, वो भी and the extreme next day right in the morning वो एक दूसरे के घर जाते थे और बोलते चलो चाय सर्व कर दो, हो गया, ठीक है, it मसला was done, and it was done from both the sides. It never remained for more than 1 or 2 days, never ever, and it was so natural कि I used to think a lot कि current generation छोटी से छोटी चीजों पे किस लेवल पे तबाही पे जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। किस लेवल पे बिगाड़ में जाती है, किस लेवल पे क्लैशेस की वजह से, जिनका जो बेतुकी क्लैश होते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह से दोस्तियां, रिश्ते सब तबाह हो जाते हैं। रीजन कि जो प्री 2010 वाली जनरेशन थी, यानी जो स्मार्टफोन्स, इंटरनेट्स, इन सारी चीजों में डेवलप नहीं हुए थे ना, all they had was social life. They had real life experiences. हमारे पास virtual life. बिल्कुल। They had real life. Real life में verbal cues की understanding, non-verbal cues की understanding, body language, communication, ये बहुत जरूरी थी, जो खुद रियल लाइफ सिखा रही थी navigate the world. बिल्कुल। ठीक है, so that connection with the real life, with the real people in the real time made them so good at conflict resolution that current generation इस चीज का तस्वुर भी नहीं कर सकती जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। जेन अल्फा तो सोच भी नहीं सकती मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जेन ज़ी रिलेट कर पाएगी, बट जेन ज़ी will always crave for that kind of personality कि भाई, और फिर हम कहते हैं दिल बड़े पाक थे उनके। It's not just about दिल बड़े पाक, पहले कानूनी सिफत है, उसके बाद exactly, it was not about कि दिल बेसिक मेरिटस है, मैं खाली पाकीज़गी को क्या करूं। Exactly. वो एक मतलब जिसमें कुव्वते अमल ना हो, जो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है, जो हम फिर से अभी बात कर रहे थे, विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट हैलुसिनेशन। Exactly. एक हैलुसिनेशन में हम जी रहे हैं, बिल्कुल इंसान को खत्म कर देता है। ख्याली दुनिया है, इसमें हमने अपने बुत पाल रखे हैं, दैट्स इट। और ये जो आपने अभी रिलेशंस की बात करी, देखें वो मतलब हमें ये रियलाइज नहीं कर रहा वो कोई कौम थी, वो गुजरी। एक आप ये समझे, एक आइडिया को आप जहन में रखिए, आइडिया है, हमने अपने एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं, हम किसके ऊपर ये एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनों से खफा होना, अपने आप को कोसना, ये अपने एनर्जी को बिल्कुल बर्बाद करने के माने में। हमने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। वो चैनलाइज कैसे करना है, हमने राइट एग्जीक्यूशन लेके, कि मुझे किसको अपना एनिमी समझना है। पहले तो मेरा अपना नफ्स ही है, पहले मैं इससे
मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद मुझे देखना है कि ये एनर्जी में कहाँ पे सर्व करूं, कहीं मैं गलत चैनलाइज तो नहीं कर रहा हूँ। तो चैनलाइज ये करना ही एक गलत ताबीर रखता है। बिल्कुल। मैं कहाँ पे ये सर्व कर रहा, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपने पर्सपेक्टिव से फुरकान की सलाहियत अपने अंदर डेवलप करनी है। हक क्या है, बातिल क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है, मोरालिटी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम क्या है, कंडक्ट क्या है, रीज़न क्या है, रैशनैलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक हॉलिस्टिक पैकेज है। तो ये भी हमें रियलाइजेशन अपने अंदर डेवलप करनी है और नेचर से भी ये चीज़ें सीखनी है। नेचर इसका बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम। देखिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ अपने आप को एक, आप ये समझिए कि एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पहाड़ नदी का साथ निभाता है, ये जमीन आसमान का साथ निभाती है। एक टीम जानवरों को सपोर्ट कर रही है ना? म्यूचुअल बिल्कुल। और हर कोई यूनिक है अपनी कैटेगरी में। बिल्कुल। हम थोड़ा ऊपर चल रहे, ठीक है? ओके, मैं जो एक और बात आपसे कर रहा था ना कि हमने जिंदगी छीन ली बच्चों से और एक दो चीजों में उनकी जिंदगी ना महदूद कर दी, और वही जो नबी ने बोला पैरामीटर्स हमने उनकी जिंदगी के बना दिए। हम उस जनरेशन से, आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस, हम उस जनरेशन से है जो एक प्ले बेस्ड लर्निंग सिस्टम में पली बड़ी थी, बिल्कुल, 100%। जहाँ पर मोहल्ले के सारे बच्चे मिलकर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पोल्यूशन के थ्रू, एनवायरनमेंट इश्यूज के थ्रू अपने मोहल्ले के जो कुछ भी होते, या इवन व्हाट्स द वर्ड फॉर दैट, दूर दराज जगहों पे जाकर, हाँ बिल्कुल, we used to explore things, we used to discover things, हम फाइट करते थे, बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम अगले ही मोमेंट हम रेजोल्यूशन कर लेते थे एक दूसरे के साथ, एंड वी यूज्ड टू गेट बैक टुगेदर इन द टीम। और एट द सेम टाइम हम वो लोग हैं जो आजकल की जनरेशन जो जैन अल्फा ना, दे कैन नॉट इवन इमेजिन इट, सड़कों पे हमने कोई दोस्त जिसके पास नए कपड़े होते थे, नए जूते होते थे, फाड़े हैं वो, हाँ वो, और सिर्फ फाड़े नहीं बल्कि वी यूज्ड टू एक्सचेंज इट कि भाई मुझे भी ट्राई करना है, मुझ पे कैसा होता था। It used to be so natural, it used to be so beautiful. और at the same time जब हम खेलते थे ना, कोई भी छोटी सी गेम जो होती थी, या इवन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स गेम होती, एक मिनट में पकड़ा जाता, एक मिनट में हम टूट जाते या हार जाते, अगले मिनट फिर से वो गेम रीस्टार्ट हो रही थी। सो दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेसन्स अबाउट द लाइफ, जो नेचुरली हम सीख रहे थे। तक मैं इसमें पीछे रह गया। वो बात है, बट दैट वाज अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग ना, कि जिंदगी कैसे जीनी है। अभी तुम गिर जाओगे, चलो उठो फिर से स्टार्ट करो, फिर तुम गिर जाओगे, चलो उठो फिर से स्टार्ट करो, ठीक है? एंड life was more in a discoverable way. We discovered life slowly and steadily. by ourselves. Yes, by ourselves. And alhamdulillah we had some parents, alhamdulillah, हम जिनने इस चीज में ना काफी छूट भी दी थी हमें। आजकल के पेरेंट्स जितना ओवर प्रोटेक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव है for the cause of safety, लेकिन असल में उससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ एग्जैक्टली तबाही पे डाल दिया बच्चे को। मोहल्ले अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव, या नो इट्स अथॉरिटेरियन, आई गेस अथॉरिटेरियन है ना? अथॉरिटेरियन होता है हाई कंट्रोल प्लस हाई वार्म। सो यस दैट्स द कांसेप्ट। नो लो वार्म, अथॉरिटेटिव होती है हाई कंट्रोल प्लस हाई वार्म। हाँ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट। चलो देखेंगे लेटर ऑन। चल हम चढ़ते। सी नेचर ने ना एक और चीज ना हमें सिखाई थी जो बहुत खूबसूरत थी। पहाड़ों में रहकर, नदियों को देखकर, आसमान को देखकर, खुले आसमान को देखकर, जंगलों को देखकर, अलग अलग लैंड फॉर्म्स को देखकर ना अल्लाह की कुदरत पता चलती थी। मतलब मैं आई लिटरली फील हमारी जो जनरेशन है ना, वो काफी हद तक रिलेट कर पाती है जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर। हाँ बिल्कुल, काफी हद तक रिलेट कर पाती है जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, because we have seen his creation. Yeah, because literally we had to explore every nook and corner from the childhood, और वो हमारी हैबिट बन गई। हम पहाड़ों पर नहीं रह पाते ना, महीने में 1 चक्कर 2 चक्कर तो मारने हमें, होना ही होना, इसके बगैर नहीं पॉसिबल होता है। अब मैं जब अल्लाह अकबर कहता रहता हूँ ना, which means अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है? He is the greatest। क्या इसे यूं चैनलाइज करें कि सब बड़ा ही अल्लाह ताला की, सब बड़ा ही अल्लाह ताला की, ये भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली, ये जो पूरी कायनात हमें नजर आती, पूरी कायनात, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, ये सारी मखलूक है। एग्जैक्टली, ये सारी मखलूक है, और ये बड़ा ही बयान कर रही है हर मोमेंट पे, और सारी बड़ा ही है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये सारी, ये हमसे कितनी लामहदूद है। बिल्कुल, हम बिल्कुल, मतलब ये ऐसा लगता है, गुमान ऐसा है
कि हम फाइनाइट है या इनफिनाइट है, लेकिन हकीकत में ये सब भी फाइनाइट है। किसके मुकाबले में? अल्लाह ताला की कुदरती मुकाबले, कुदरत के मुकाबले में, माई पॉइंट या इसके अल्लाह ताला की सिफत के मुकाबले में। एग्जैक्ट मेरा पॉइंट है, जब आप कहते हैं ना कि अल्लाह अकबर, मैं जब अपने जहन में एक थॉट चलाता हूँ अल्लाह अकबर का क्या मतलब है, काफी हद तक, हालांकि वो हद तो कभी पहुंच नहीं सकते हम जो असल में उसकी औज है, बट काफी हद तक आई गेट दैट क्लैरिटी एंड गूज बम्प्स कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। मैंने पहाड़ देखे हैं, पहाड़ों से भी ऊपर उनके चोटियां देखी है, मैंने नदियां देखी है, टाइम स्पेंड किया है वहां पर, कुदरत देखी है अल्लाह ताला की, जगह बे जगह रहकर ठहराव के साथ समझने की कोशिश की है। और हमारी जो आज की जनरेशन है, जो अल्फा या इवन जो अर्ली जेन ज़ी है अभी, ठीक है, सॉरी जो लेट जेन ज़ी, दे कैन नॉट इमेजिन मोस्टली कि व्हाट डज अल्लाह अकबर मीन, ठीक है वो। और जब आप तसव्वुर करते हो ना अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, बाय लुकिंग एट द वर्ल्ड अराउंड यू, बाय एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, खुद सजदे में सर गिरता है आपका, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है बार बार, और दिल ना सुकून में आता है। ये ऐसा आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जितना इंसान अल्लाह को पहचानता है, उसकी कुदरत वसी उसके नजर में होती है, उतना वो अपने अल्लाह को पा लेता है, और उतना वो अल्लाह ताला की उस किब्रियाई को समझता है। हालांकि हमने वर्बली समझ लिया कि भाई अल्लाह अकबर हमने पढ़ दिया, हर रकात में हम तकबीरात जिसे कहते हैं, किब्रियाई बयान करना। दूसरा होता है दिल में उतरना, जिसे कुरान भी कहता है वरब्बुका फकब्बिर, अल्लाह ताला को बड़ा कर। यानी वो कैसे बड़ा करना है, अब पहले तो अपनी जात में अल्लाह ताला को बड़ा करना है, फिर जाके आपके जो पीयर इन्फ्लुएंसेस है, आपका जो गिवन सर्कमस्टेंसेस है, तो उसमें अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करना है। लेकिन उसके लिए पहले एक आपके पास एक बैकड्रॉप होना चाहिए, वो बैकड्रॉप आपको नेचर देता। एग्जैक्टली दैट बैकड्रॉप इज इन बाय नेचर, वो बैकड्रॉप आपको नेचर देता है। और आजकल के और यही चीज है, ये मिस करते ना आजकल के बच्चे, और यही चीज, और ये बच्चे नहीं मिस करते, खुदा की कसम पेरेंट्स नहीं मिस करवाए, क्योंकि पेरेंट्स ने महदूद कर दिया मार्क्स इज एवरीथिंग, एंड बच्चों ने डिसाइड किया सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, बिकॉज़ ऑफ जो कल्चर सामने आया था, ट्रेंड। और मजीद ये भी है, ये भी देखें आप, जब हमारे होम स्कूलर्स की बात आती है, उनमें भी ये कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग कह ले, दैट होम स्कूलिंग इज ऑल अबाउट, पहले तो उनमें ये था कि नहीं, बाहर बच्चा बिगड़ता है तो अंदर जाके रख दें, अंदर नहीं रखना है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज डिसफंक्शन ऑफ, चैनलाइज करना है, यानी कि उन्हें उस एनवायरनमेंट में धकेलना नहीं है जहाँ पे वो मतलब वो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा सीखते हैं, बिगड़ता है बच्चा, जिसे आप आसान लफ्जों में समझते हैं। बिल्कुल एक सोशल इन्फ्लुएंस ऐसा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऐसा है कि जो इंसान की नफ्सियात को बर्बाद करता है, लेकिन अब उसको डिसफंक्शनल नहीं बनाना है, उसको चैनलाइज करना है। वो चैनलाइज कैसे करना है कि उस पेरेंटल मॉडल को समझें और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि इवन होम स्कूलर्स प्लस स्कूलर्स को मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर आई वाज रिसेंटली रीडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हमारा जो लर्निंग सिस्टम है ना, लर्निंग सिस्टम जो हमारा है ह्यूमंस का, वो पीक पे जाता है व्हेन ह्यूमन इज ट्राइंग टू डिस्कवर थिंग्स। बिल्कुल समझ आ रही बात? जो हम बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम अभी आप बात कर रहे थे, गाविद भाई और शायद भी थे वहां पे, जब इंसान को अपने सवालों के जवाब मिलने शुरू होते हैं, उस टाइम बिल्कुल जब वो डिस्कवरी पे जाता है, ही लर्न्स ड्रास्टिकली। हमने क्या कर दिया, हमने उसको डिस्कवर मोड से हटाकर एक जगह पे बंद कर दिया, वहीं पर उसको बोला ये 4 दीवारी, ये 4 किताबें, ये एक इंस्ट्रूमेंट जो तेरे हाथ, इंफॉर्मेशन का एक्सेस दे दिया। बिल्कुल ये है एवरीथिंग। और जो उसकी डिस्कवरी के थ्रू नेचुरल लर्निंग होती है और जो हमेशा आपके साथ रहती है, वो हमने ड्रॉप कर दी, खत्म कर दी। तो बच्चे को हमने मुर्दा कर दिया ना, हम ना इंफॉर्मेशन, यानी कि वो लज्जत भी बच्चे से छीन लेते हैं। ये जो लज्जत है, डिस्कवरी की लज्जत, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वो जो गॉर्ज है, वो वाटरफॉल जो उतर रही है, चलो डिस्कवर करते हैं कहाँ पर जाती है, लेकिन तो हमें पता है कि इतना ऊपर है, हम जा भी नहीं सकते, एंड एट द सेम टाइम अगर चले भी गए, देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पर बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज, लैंडफॉर्म्स, हमें रुकना पड़ेगा, बट स्टिल दैट क्यूरियोसिटी नहीं जाएंगे, देखिए कहाँ पर एंड होता है। You know that discovery, that learning and that high when you discover it, and the way it remains with you. बिल्कुल, हालांकि ये भी हक है कि ये बेंचमार्क नहीं है। Exactly, benchmark नहीं है। It's a way towards the learning. बिल्कुल, it's a means to some end. Exactly. हम ना अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं लर्निंग को इंफॉर्मेशन से, आज के पर्टिकुलर दौर में। बिल्कुल जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन, जितना डाटा आपके पास है, जितनी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी लर्निंग। लेकिन लर्निंग असल में, जैसे अभी गाविद भाई कह रहे थे, एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। बिल्कुल, डिस्कवरीज के थ्रू, क्यूरियोसिटी, बिल्कुल, सवालात के थ्रू आती है।
और ऐसे सवालात जो जेन्युइन सवालात हो और नेचुरली अंदर से इंसान के उठते हैं, और वो ऐसे सेटअप्स के अंदर वही हकीकत ज्यादा एक प्रोवर्ब भी है ना, इंसान के सवालात में उसकी पहचान छुपी होती है। हाँ बिल्कुल खूबसूरत। एक पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है समझना भी, कि इंसान ना कभी वक्त निकाल के तन्हाई में भी बैठा करे यहाँ पे। इससे क्या होगा, देखिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते थे तो 25 साल के बाद जो उनकी 40 साल की ज़िंदगी थी, वो 15 साल उन्हें तन्हाइयों में गुजारे। क्यों? बिल्कुल। ताकि मैं इस दुनिया पे गौर व फिक्र करूँ। देखिए उनके एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, उनकी एक किताब है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। उस हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में वो बताते हैं कि कायनात ने जितना सोचना था ना, सोच लिया। कब से? ये जो ग्रीक फिलॉसफी से टाइम आया, ग्रीक फिलॉसफी से लेकर रसूल की आमद से पहले कायनात ने जितना सोचना था सोच लिया। अब इसके बाद इस हिस्ट्री के स्ट्रक्चर में, इस पिरामिड में, इस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में तब्दीलियां आ सकती है स्ट्रक्चर में, लेकिन ढांचा नहीं बदलेगा। बिल्कुल। क्योंकि कायनात ने जो सोचना था सोच लिया। आज भी हम सुकरात को पढ़ते हैं, ओरिजिनलिटी जो थी ना वो हो गया। आज भी हम सोक्रेटिस को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। किसमें? फिलोसॉफिकल डोमेन में। और उन्हीं को पेडिसल बना के एंटीथीसिस देते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। थीसिस वही है, थीसिस वही है। एंटीथीसिस हम देते हैं तब जाके सिंथेसिस आता है। एग्जैक्टली। लेकिन अब देखें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो 15 साल उस गार में गुजारे, तो क्या जाहिरी इबादत थी? वो जाहिरी इबादत क्या थी? वो इबादत थी कंटेम्पलेशन, गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना, बिल्कुल अपने आप को रिफ्लेक्ट करना कि मेरी इस दुनिया में पोजीशन है क्या, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। अब उनके अंदर भी वो जवाब नजर आ रहे थे। वो प्यास थी, प्रेशर डेवलप हो रहा था। वो प्रेशर का आना, खोजना, उसका पिनैकल आया फिर वही की शक्ल में। लेकिन हमारे लिए वही नहीं है। मैंने अभी हमारे लिए वही को एग्जीक्यूट किया गया बज़रिए कुरान। एग्जैक्टली मैंने अभी बच्चों को ना जो यू ट्रेनिंग में ना उनसे बात कर रहा था कि हुजूर इस्लाम के 15 साल गार के और शेपर्डिंग के साल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम शेपर्डिंग के साल को नेगेट कर लेते हैं। बिल्कुल। हम गार को तो टाइम देते हैं, शेपर्डिंग के साल को गार ये टाइम ही देते। माय पॉइंट इज व्हाई वुड हुजूर इस्लाम एंड इन फैक्ट हाउ डिड हुजूर इस्लाम कम टू अ पॉइंट वेयर ही डिसाइडेड to seclude himself into a cave for so many years? Exactly. कुछ ना कुछ पीछे तो हुआ है ना जिसकी वजह से he decided to go into that. बेसिक प्री कॉन्टेक्स्ट है ना उसका। मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि मुझे बस मन आ गया आ तो गया, चलो मैं चला गया। चलो और जाऊंगा भी कितने दिन रह पाऊंगा। और हमारा इस्लाम वो सन्यासी इस्लाम नहीं। हाँ, सन्यासी। Exactly. क्या आप बस वो नेचर नहीं से है। यानी लोगों से दूर होके, इस्लाम में तो है कि सोशल जितना इंसान ज्यादा होगा, सोशल लाइफ हाँ। अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। Exactly. सोशल इबादत, बल्कि हुक्कुल एक इबाद। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जिनने अल्लाह की मखलूक की सबसे ज्यादा मदद की होगी। अल्लाहु अकबर। ठीक है, सो इतना सोशल। बट माय पॉइंट इज, मेरा पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है। शेपर्डिंग के जो साल है ना, जो हुजूर इस्लाम ने कहा कि हर नबी को शेपर्डिंग दी है, हर नबी ने शेपर्डिंग की ही की है। सो वो जो साल है ना, वो भी बड़े क्रिटिकल है जिनको हम नजरअंदाज कर देते कि वो कितना बड़ा रोल प्ले कर चुकी है हुजूर इस्लाम की उस डेवलपमेंटल पॉइंट तक लेके आने की, जहां पर ही डिसाइडेड नाउ टू गो इन द केव। बिकॉज अब वो सवाल इतने जमा हो चुके थे, इतने आ गए थे, इतनी वो एग्जिस्टेंस के बारे में मामला आ रहे थे, सोसाइटी के बिगाड़ के बारे में वो सवाल आ रहे थे, जवाब नहीं मिल पा रहे थे, लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो कंटेम्पलेशन थी, that contemplation went into the गार, और अल्लाह की तरफ से जवाब के तौर पे आगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाहु अकबर। कि भाई मतलब your answer lies in reading the universe through the lens of God. बिल्कुल बिल्कुल। That when you understand all of this universe is the khalaq, creation of Allah Azza wa Jal, that is how you are going to find your answers now. हकीकत। समझ आ और गया? यहाँ से ये भी सबक मिलता है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फलसफी नहीं थे। हाँ। वो फलसफी नहीं थे। Exactly. उन्होंने अपने फलसफी होते तो दे देते हो, तो दे देते, प्रीकंसीव्ड नोशन था उनका, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, वो दे देते। Exactly. अपना उन्होंने पर्सनल वेट किया, उन्होंने वेट किया किसका? वही का, Exactly. रेवलेशन का, माशाल्लाह, real answers. रियल आंसर्स का, जो जो सिर्फ खुदा दे कि वक्त के उस तूफान में आके बह नहीं जाते हैं। Exactly. उनका मॉडल कायनात का पिनैकल था, कायनात का वो उरूज था, जो कि फिर अब इस कायनात के जवाल से ही खत्म होने वाला है। वो जवाल क्या है? जब अल्लाह ताला खुद इसे फिजिकली डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने अब ये महदूद कर दिया कि हिदायत है ही अब यही Exactly. महदूद ही। जिंदगी है बिल्कुल बिल्कुल। यही। जब कहते हैं अद्दीन, यानी वहां आप जैसे आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में समझते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द वन ऑफ द लाइफ। ये लाइफस्टाइल का एक मेथोडोलॉजी नहीं है, दिस इज द ओनली और लाइफ। हमने उस वे ऑफ लाइफ को बड़ा महदूद कर दिया।
बिल्कुल 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 इतने लेसन्स मिलते हैं ना हमें उस वे ऑफ लाइफ से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। हमने इसको इतना महदूद कर दिया कि मक्का में कुछ लोग थे वो बुत परस्ती करते थे, हुजूर अलैहि सल्लम ने उनको बोला बुत परस्ती छोड़ दो, उन्होंने हुजूर अलैहि सल्लम को निकाल दिया। मदीना में गए, मदीना में उनने स्टेट बनाई, उनके खिलाफ गए, बुत परस्ती खत्म, हुजूर अलैहि सल्लम मिशन। आई मीन वो एक बुत Just था event. वो एक बुत था अब दैट्स सच अ लो स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतना सा था बस। इतने सारे मामलात हमें मिलते हैं ना। मैंने अभी बात करा था पेरेंट्स के साथ कि जब तक 3 सर्कल्स आपके बच्चे के नहीं होंगे ना, बच्चा आपका फिजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली नहीं ग्रो करने वाला, किसी भी अंदाज में नहीं ग्रो करने वाला 3 सर्कल्स के अलावा। पहला सर्कल कौन सा सर्कल था आपका कि बच्चा फिजिकली फिट रहे, ठीक है, बिकॉज फिजिकली जितना इंसान वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, मूवमेंट करता है, इंसान की जो फिटनेस की लेवल ना वो उतनी बढ़ती जाती है, विच इवेंचुअली लीड्स टू फिटनेस विद इन हिज ओन बॉडी। नर्वस सिस्टम की फिटनेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम की फिटनेस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिटनेस हालांकि है। हालांकि यहाँ पे मैं अदल कर दूं, मैं इसमें कमजोर हूँ मैं इसमें कमजोर हूँ, मैं बार बार कह रहा था कि अदल होना चाहिए। जी जी, वो मसला मैं इसमें कमजोर माय हूँ। पॉइंट इज, सो सेकंड कौन सी चीज है? सेकंड है आपका सोशल सर्कल। बिल्कुल बच्चे का जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा ना और जितना डाइवर्स सोशल सर्कल होगा, बच्चे उतना ज्यादा एट्रीब्यूट सीखेंगे। और जो एट्रीब्यूट्स और लर्निंग सोशल सर्कल आपको देती है ना, वो कोई भी दुनिया की किताब नहीं दे फर्स्ट सकती। हैंड एक्सपीरियंस। हाँ, आप कोई देख- भी आप दुनिया की देखिए ना। किताब नहीं दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या था? बच्चों को सही असातिज़ा के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, बिकॉज वो जिंदगी का निचोड़ जो बच्चा 20-30 साल 40 साल में शायद एक्सप्लोर करके सीख लेगा, वो उनको 4 साल में सिखा भी सकते, बता भी सकते और सिखा भी सकते। ये 3 सर्कल्स इतने क्रिटिकल है ना बच्चों के लिए, इतने क्रिटिकल है कि एक भी सर्कल हमारा मिस हो जाता है, एक भी सर्कल, बिल्कुल बिल्कुल फिजिकल, सोशल और जो Emotional. टीचर्स के साथ, Yeah, टीचर्स के teachers. साथ जो आपका एकेडमिक सर्कल है, कि बच्चा तबाह हो जाएगा। और उसके भी ऊपर एक और सर्कल है, इन तीनों सर्कल्स के ऊपर एक और, हालांकि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट इवन इफ वी कंपेयर, हर कोई इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम कंपैरिजन पे आ गए ना, इसके भी ऊपर एक सर्कल है, द सर्कल वेयर द चाइल्ड एक्सप्लोर्स द हिज ओन आइडेंटिटी एंड द वे ऑफ द यूनिवर्स, जो कि ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन, सवालात, तन्हाई, बोर्डम, खामोशी, लाइफ के झटकों के साथ सीखे अल्लाह ताला, सॉरी इंसान अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट होता है। और टीचर्स के हवाले से मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टीचर की कंपनी का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक और जैसे- कहावत है, इट इज द वर्ड्स दैट कैरी द सिविलाइजेशन। रूमी को बिल्कुल। बताया गया उस्ताद की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रूमी ने बोला जो रास्ता तुम 200 साल में तय कर सकते हो, उस्ताद तुम्हें 2 दिन में तय करवा देगा। अल्लाह अकबर। आप देखिए ना, ये जो अफलातून थे ना, प्लेटो का एक बार प्लेटो की मजलिस थी और प्लेटो के सामने सारे स्टूडेंट्स थे जो उनकी काइंड ऑफ जिस जो उन्होंने एकेडमी फॉर्म करी थी, उस एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनका मन नहीं था पढ़ाने का, अफलातून का, प्लेटो का मन नहीं था पढ़ाने का। अब स्टूडेंट्स उठे कि आप उस अपने अंदाज में नहीं है, आप आज अफलातून You're नहीं not हैं। yourself. हाँ, you're Vibe not नहीं आ yourself. रही है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा अरस्तु नजर नहीं आता, मुझे मेरा अरस्तु नजर नहीं आता, वो अरस्तु दिखाओ मुझे, मैं अपना आप नजर आऊंगा। Oh. यानी कि ये टीचर का भी बॉन्ड, ये mutual होता म्यूचुअल है, अंडरस्टैंडिंग, ये म्यूचुअल कंपेनियनशिप, और टीचर का एहसास ये होना चाहिए कि अपने बच्चे को लेकर के इट इज द वर्ड्स दैट कैरी द सिविलाइजेशन, जो मैं अभी बात कर रहा था। टीचर भी वो होना लफ्ज चाहिए ना। इंसान की सिविलाइजेशन बनाता है। मसला खुद उस पता है क्या है? प्रोसेस से गुजर के आए हो। हाँ, जो जिंदगी सिखाए बच्चे को। बिल्कुल। सी, मैं खुदा की कसम, वो शख्स जो क्लास में आता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है 2-3 चीजों के बारे में, डेटा देता है, उसको इंफॉर्मेशन कैरियर समझता हूँ मैं, उसको टीचर नहीं समझता हूँ। मैं खुदा की Bag कसम of- उसको टीचर bag नहीं of समझता हूँ। borrower, bag of Exactly. borrower. borrower है वो। टीचर वो जो जिंदगी सिखाए बच्चे को। बिल्कुल। अल्लाह टीचर वो जो जिंदगी को, वो कहते हैं ना कि ना, कोई टीचर के बारे में हम कहते हैं ना, बॉयज आपस में बात करके, ही मेड अ मैन आउट ऑफ मी। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना किसी टीचर के बारे में, मेरे हैं ऐसे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, वी आई कैन से दे मेड अ मैन आउट ऑफ मी। और जो एक उस्ताद होता है ना, वो शागिर्द नहीं पैदा करता, वो उस्ताद पैदा करता है। करता है। एग्जैक्टली। हमने स्कूल्स को इतना लिमिट कर दिया, एंड इनफैक्ट एजुकेशन को इतना लिमिट कर दिया कि हमने टीचर को भी कह दिया तुम्हारा रोल बस इतना है, तुम उस क्लास में जाओ जो तुमने खुद चीजें कहीं से सीखी हुई है या याद की हुई है, Data- memorize की हुई data है, लिया है, उस महदूद हाँ, curriculum में, उस महदूद curriculum में ये बच्चे को डिलीवर कर दो, That's it. दैट्स इट। जीना कब सिखाओगे तुम बच्चे को?
और इवन life अगर experiences। एकेडमिक्स की भी बात करें ना, वहां पे भी अदल नहीं करते। जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे होते हैं, हाँ। सिर्फ डाटा देना, उसकी एप्लीकेशन भी तो बताओ, यहाँ पे और ना, यहाँ पे सोचना मैं- सिखाओ ना। यहाँ पे एक मुझे- होता है यहाँ वर्ड पे- मेमोराइजेशन, बिल्कुल, दूसरा होता है आपको बच्चे को सिखाना है कि कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, और रेलेवेंट क्वेश्चंस। और जो पढ़ रहे हो उसकी रेलेवेंस क्या है ना? रेलेवेंस वही ना, See, मैं एप्लीकेशन। एक और पॉइंट सॉरी टू कट यू हियर। No, no, no problem. आई नो कि बहुत अंदर से आ रहा है। हकीकत। बट सी आई वांट टू से वन थिंग, मैं आपसे बात कर रहा था ना नीचे, क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी रूमी की थी, जो क्रिएटिविटी सोहरावादी, जो क्रिएटिविटी कांत की थी, जो क्रिएटिविटी सैमुअल जॉनसन की थी, मतलब फलसफा जो था, ठीक है ना, गजाली। या जो गजाली की क्रिएटिविटी और फलसफा जो वाह, था, वाह। ठीक है, या इब्न रुश्द की थी। अब गजाली उस इब्न रुश्द करके देखो, फिर आपको समझ आएगा हम किस चीज इब्न की बात सीना, कर रहे हैं। इब्न खल्दून, Exactly, इब्न खल्दून की थी। कैसे भूल सकते हैं इब्न खल्दून? वो बिल्कुल भी नहीं कहीं पर दुनिया में पाई जाती। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एक तो बच्चों को हमने चार दीवारी में जिंदगी के लगभग 30 साल बंद करवा देते हैं, दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अब जो वो घर आता है जहां पर उसको तन्हाई मिलनी चाहिए थी, खामोशी मिलनी चाहिए थी, ठहराव मिलना चाहिए था, where he could stay himself, या even वो boredom मिलना चाहिए था जो उसको frustration की तरफ लेके जाती, which would push him to think। Yeah, contemplate। वो space ही नहीं मिल रही है बच्चे को। बिल्कुल। अब वो जब space नहीं मिल रही है, और वो जितनी बड़ी space होती थी ना, जितनी बड़ी frustration होती, उतना बड़ा फलसफी बनता था। हकीकत। और हमने उसको क्या कर दिया, उसको स्कूल्स में डाल दिया, हाँ, और और स्कूल्स घर के में लिए भी बंद कर दिया ना, फोन दे। और उसके लिए बेहतरीन अदल करते हैं ये अकबर इलाहाबादी। वो फरमाते हैं, अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि फिरौन के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बारे में, हाँ। फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ना, उनकी कश्मकश के बारे में फरमाते हैं कि यूं ना बच्चों के कत्ल से वो बदनाम होता, You know, बच्चों के कत्ल से वो बदनाम होता। कौन? फिरौन। फिरौन। बेचारे फिरौन को कॉलेज की न सूझी। यानी कि जो कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, इतना महदूद करिकुलम है, ये आपकी जिंदगी है, right, सुबह ये है, शाम ये है, curiosity। यानी आपका एक प्रोटोटाइप सेट करते हैं, बिल्कुल। इसके ऊपर आपने जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जो इंसान आपको को- पोटेंशियल है, जिस इंसान को अल्लाह ने आजाद पैदा किया था ना, आजाद पैदा आजाद। किया, तो जो मैंने कहा था, द urge to discover and learn, the urge to be free, हाँ। the urge to be him or herself, the urge to explore, उस इंसान को हमने कैद कर दिया। But I'm not just talking about schoolers or college, going to, I'm talking about homeschoolers as well. होम ठीक है? स्कूलर्स, यहाँ पे उसको मेंशन Homeschoolers करना भी, उन जरूरी है। लोगों ने भी होम स्कूलिंग का कंसेप्ट क्या लिया हुआ है कि आप बच्चे को एक करिकुलम है जिसको आपने किसी बेहतर लेवल पे लिया एज कम्पेयर टू स्कूल, घर में बस वही पढ़ा रहे हो, वही जिंदगी है, या प्लेटफॉर्म का स्विच करना। एग्जैक्टली, या प्लेटफॉर्म आपने स्विच कर दिया, दैट्स होम स्कूलिंग और दैट्स स्कूलिंग। वेल नो, अ चाइल्ड, मैंने अभी कहा ना कि जितनी बड़ी वो फ्रस्ट्रेशन होती थी, जितनी बड़ी वो तन्हाई होती थी, उतना बड़ा इंसान पैदा होता था। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड दूं। मैं अभी स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था कि हम ना अक्सर भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया के ओरिजिनल मखलूक नहीं है। वी आर नॉट द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। ये पॉइंट बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ से ये जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है ना, कि मैं इस बिगर मैट्रिक्स को तो समझूं कि असल में अल्लाह ताला ने कैसे बनाई। क्योंकि देखें, मैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ले लूं, उनकी सारी मेमोरी में इरेज कर दूं, किसी नए प्लैनेट के ऊपर ले जाऊं। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बेसिक सवाल पूछेंगे वो बच्चे। उन्होंने कहा कि सर, हम पूछेंगे कि हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, मैं अपना सर्वाइवल यहाँ कैसे इंश्योर करूं। तो हमारे लिए वो सर्वाइवल के लिए वो क्यूरियोसिटी अल्लाह ताला ने पहले ही रखी है, क्योंकि हम इस दुनिया के है ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है ना, ये बना ही ऐसे है कि ये क्यूरियोसिटी को सप्रेस करे, बस वो रोबोट की तरह। I'll stop you here. See, आपने कहा ना क्यूरियोसिटी जो रखी थी अल्लाह ने सर्वाइवल के लिए। The problem is अल्लाह ने वो क्यूरियोसिटी सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं रहे। बिल्कुल। जैसे हमने उसको सर्वाइवल पे डाल दिया। इंसान अपनी पिनेकल पे जैसे अपने आप को पहचाने। हायरार्की है मैस्लो की, हाँ बिल्कुल। मतलब फिजियोलॉजिकल पहले नीड्स है, उसके बाद डिजायर्स है, उसके बाद पर्पस है। बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ पे आके लगता है, क्या ये मेयर सर्वाइवल है? हाँ। अब क्या ये अपने लिए जीते हैं? ये पहाड़ अपने लिए जीते हैं, ये जमीन अपने लिए जीती है। मैस्लो के हवाले से अगर जिंदगी सिर्फ इतनी है ना, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। लानत है ऐसी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसी जिंदगी सोचना और ऐसी जिंदगी जीना बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। और अल्लाह ने आपको पता है कुरान में सारे सर्वाइवल टैक्टिक्स खत्म कर दिए थे। कैसे? अल्लाह ने कहा रिज्क मेरे हाथ में, बिल्कुल। अल्लाह ने कहा इज्जत मेरे हाथ में, अल्लाह ने कहा मौत और हयात मेरे हाथ में, अल्लाह ने कहा जन्नत जहन्नुम मेरे हाथ में, अल्लाह ने कहा लोगों के दिल मेरे हाथ में।
यानी अल्लाह ताला सिखाते हैं तुम्हें खौफ से निकालना, हुज़न से निकालना, ताकि तुम्हें वो आता हो वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। एंड जैसे गाबिल भाई ने पॉइंट एक ऐड किया कि अल्लाह ताला ने पहले ही बोल रखा था कि रिस्क की टेंशन न लेना। एंड हाउ आयरॉनिक इज इट कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो सिर्फ रिस्क की फिक्र करते हैं। उमर भाई वो स्कूल एग्जैक्टली वो अफ्रीकन इमेजिन उस नॉलेज का, उस लर्निंग का आपने क्या करना है जो सिर्फ आपको ये बता रही हो ये 20 साल 15 साल कि आपको हंट कैसे वो 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी ले। गैदर सर्वाइव। मैं ये अफ्रीकन प्रोवर्ब के बारे में बता रहा था। तो इस सिस्टम से ऑब्वियसली गजाली तो नहीं निकलने वाला, ऑब्वियसली इब्न रुश्द तो नहीं निकलने वाला, इमाम अल राजी तो नहीं निकलने इब्न वाला, खल्दून तो नहीं निकलने वाला, ऑब्वियसली। तो हकीकत वो पॉइंट था पहले प्रोवर्ब का? नहीं, प्रोवर्ब से पहले वो वाला पॉइंट की जब कह रहे थे जब यहाँ पर फिरौन। पहाड़ तो खुद के लिए नहीं जी रहे, अच्छा निकल गया दिमाग से। पहाड़ तो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं ना, हमें लगा कि हमें खुद के लिए जीना है। हाँ लेकिन बिल्कुल, यहाँ यानी कि यहाँ पे आने के बाद ये मैं इसी प्रोवर्ब से कनेक्ट हूँ। अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि व्हेन द डेथ कम्स टू यू मे इट फाइंड्स यू अलाइव। सुभान अल्लाह, क्या बात। जब तुम्हारे लिए मौत आए तो वो तुमने जिंदा पाए। तुम पहले से ही मुर्दे हो, हाँ, वो तुम्हें क्या बिल्कुल। क्या 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 मतलब क्या आपका, और ये अक्सर लोग आपकी जान क्या निकाले, तुम पहले से ही मुर्दे हो। तो वो जीना इंसान का तर्ज अमल सिखाता है। वो तर्ज अमल क्या है, वो अपने पर्पस को समझना है। वो मैस्लो की हायरार्की से निकल कर किसी और को ढूंढना है, अपने पर्पस को। आप पहले इन नीड सर्वाइवल, मियर सर्वाइवल के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करना और फिर इसे कामयाबी ताबीर And देना, this is the lowest standard। ये सबसे अच्छा, बियर कि मतलब तुम ये कह रहे हो जो जितना गैदर करेगा उतना जितना हंट करेगा, गैदर करेगा, उतना सर्वाइव करेगा, वही सबसे बेहतरीन है। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे ये शेक्सपियर चौपाई कहते के हैं- माने नहीं है, बल्कि उनसे भी बदतर, बदतरीन। क्योंकि वो तो यही कर रहे हैं ना। बिल्कुल वो उलाइका सिर्फ कल अनाम बल इंडिविजुअल हुम अज़ल। अपना एक सर्कल, फैमिली, मैं, मेरे बच्चे, मेरा एक लोकल सर्कल, बस। इवन अभी और- रिसेंटली गाबिद भाई वोल्स के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो अपने उस पूरे एक ग्रुप ऑफ वोल्स को लीड करते हैं और जो यंगर वंस है। तो मतलब वहां पे जो एक वोल्स के अंदर वो एक सिस्टम हमें निकल के आता है, वो सैक्रिफाइस का सिस्टम। वो अपने लिए नहीं जीते, जैसे वो बुजुर्ग जो है ना, जो ओल्डर वोल्स होते हैं, वो यंगर वंस को बीच में रखते हैं ताकि अगर कहीं तरफ से अटैक भी हो, आफत भी है, तो मेरे ऊपर आए सबसे पहले। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है फॉर द गुड ऑल ऑफ द वोल्स। एग्जैक्टली। तो ये तो जानवर है, ये तो जानवर है। इमेजिन ह्यूमंस क्या करते हैं। व्हाट्स योर मैसेज? हाँ जी, यही है कि अब मकसद है कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका। ये है हमारी कन्वर्सेशन का मतलब, क्योंकि हम हर कोई जो चीज़ करते हैं उसके पीछे ही पर्पस होता है। बिल्कुल। तो ये जो कन्वर्सेशन है इसका पर्पस क्या है और पूरी हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, वो ये है कि अपने मकसद को जानना है। वो मकसद एक है, तन्हा है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बुराइयां, अंधेरे, इसे अल्लाह ताला फरमाते हैं जुल्मात। ये प्लूरल स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया। लेकिन जब हिदायत के बारे में फरमाया, वहां फरमाया अन्नूर। ये वाहिद में फरमाया, सिंगुलर में फरमाया। यानी कायनात में बुराइयां, जिल्लत, मस्कनत, रुसवाइयां आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है, लेकिन पर्पस, हिदायत, ऑब्जेक्टिविटी वो एक होगा, तन्हा है। और वो है क्या? इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये हक है, इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं, इसमें कोई वो कम पस्ती नहीं, इसमें वो बुज़दिली नहीं, इसमें वो हमियत नहीं। इट्स द हाईएस्ट पर्पस। ये हकीकत है कि हाईएस्ट, इसे मैं अप्रोप्रिएट में बोलूं, दिस इज नॉट द हाईएस्ट पर्पस, Greatest. दिस इज द ओनली पर्पस। दिस इज नॉट द हाईएस्ट पर्पस, दिस इज द ओनली पर्पस। जिन पेरेंट्स ने बच्चों को तैयार बिल्कुल। करना सिखा दिया, उनके बच्चे उरूज पे जाएंगे, बिल्कुल इंसानियत की उरूज पे जाएंगे, क्योंकि इंसानियत का उरूज दिया ही गया है इस मकसद में। अल्लाहु अकबर। तो ये हकीकत है कि हमें जानना है, और वो जानने वाली जो शय है वो हिदायत तन्हा है, अकेली है। और जैसे कुरान भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये जब इसके इंसान के अंदर दाखिल होती है हिदायत, तो इसके अंदर वो फुरकान की सलाहियत पैदा होती है, उसके ज़रिए से वो हक़ को पहचानता है। और जब हक़ आता है तो फिर बुराइयाँ, ईवल, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसकी छुट्टी होगी। काइंड ऑफ बिल्कुल एक शैलो लैंग्वेज में कहूँ, क्लीशे स्टेटमेंट ये है कि बुराइयों की जड़ कट जाएगी, हक़ गालिब होगा। वो हक़ क्या है? वो इंसाफ है। ये जो पूरी कायनात है ये भी हमसे डिमांड करती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं, मुझे एहसान चाहिए। जिसे हम रोज अपने खुतबू में सुनते हैं, खुतबू में हम रोज सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, कमांड्स यू ऑफ जस्टिस, नॉट ओनली जस्टिस बट एक्सीलेंस, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस।
अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का, उसके बाद एहसान। तो ये है इंसान का पर्पस। आप अपने पर्पस को जाने, उस फुरकान को थामे, उस फुरकान के जरिए से तुम्हें अपना आप और इस कायनात के साथ अदल, और अपने You बच्चों are the- को उन पे बिल्ड करेंगे। यू आर द ऑडिटर ऑफ दिस यूनिवर्स। और वो किसके जरिए होगा? अपने पर्पस के जरिए, नॉट फॉलोइंग द मैस्लोज हायरार्की, जहाँ पे तुम गिरे पड़े हो उस पस्ती में जो कि मेयर सर्वाइवल पे मबनी। यस शोएब, अब आपको क्या लगता है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कैसे हम इस चीज को चैनलाइज करें और ज्यादा एनहांस करें? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी सिविलाइजेशन जो है ना, ऑब्वियसली उसकी फाउंडेशन हमेशा उसकी यूथ के ऊपर लाई करती है। आजकल के जो बच्चे हैं, अब दो सेक्टर है ऑब्वियसली हमारे पास, एक तो है सोशल स्फीयर, फिजिकल, दूसरा एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, वो सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो बच्चे स्कूल सिस्टम से बाहर निकाले अपने बच्चों को, या तो स्कूल सिस्टम्स के अंदर ही डाल ले। स्कूल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा एकेडमिक्स के साथ कंप्रोमाइज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पे अप्लाई होती है, वो हमें नहीं आता, या उन बच्चों को स्पेसिफिकली नहीं आता, या पर्पस की कमी है ऑब्वियसली। एट द सेम टाइम नॉट जस्ट दिस, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको लर्निंग दी जा रही है, बट किसके लिए? आउटकम क्या है, क्या पर्पस है उसका? क्या एक जॉब है, सिर्फ 1 लाख की 2 लाख की जॉब है? नहीं, ऑब्वियसली इस तरीके से हमारे पास गजाली नहीं पैदा हो सकते, इब्न खल्दून पैदा नहीं होगा, ये सारे इमाम अल राजी है। ओके, ये जो भी फेमस हमारे पास थिंकर्स थे, जिन्होंने असल में कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स की है, जिन्होंने असल में हमारे पास कोई एक रास्ता, एक रोड मैप रखा है, वो इस सिस्टम के थ्रू जो है ना, वो तैयार नहीं हो सकते। तो दूसरा तरीका ये है कि बच्चे होम स्कूलिंग करें, लेकिन होम स्कूलिंग को भी इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि सिर्फ घर में बैठना है, या घर में बैठना है, सिर्फ क्लासेस देनी है और सिर्फ स्क्रीन्स के ऊपर आपने ऑल द टाइम स्पेंड करना है, और सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फिर ये जो पेरेंट्स है, जो कंसर्न है, जो शोर रखते हैं, वो सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करें। नहीं, दे हैव टू मेक श्योर कि उनके बच्चे सोशलाइज कर रहे हो। अब सोशलाइज कैसे करेंगे? सोशलाइज करेंगे, इन जगहों पे आए, ऑब्वियसली तफक्कुर करें, गौर फिक्र करें, क्योंकि ये आज का जो फास्ट पेस वर्ल्ड है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे को। मेंटल क्लैरिटी कैसे आएगी? बच्चे को अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या किया, उनकी सुन्नत क्या थी? आफ्टर 25 ईयर्स 15 साल गारे हिरा में उन्होंने स्पेंड किया। तो वो तो नबी थे। इमेजिन, हम आम बंदे, हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए क्लैरिटी के लिए। अदरवाइज हम दूसरे के ओपिनियंस को फैक्ट समझ के उन्हीं के पीछे काम, उन्हीं को हक, बिल्कुल, या उन्हीं को हक मान के ना आगे चलेंगे। तो जो होम स्कूलिंग पेरेंट्स है, लेट्स से जो होम स्कूलिंग करा रहे, उनको भी ये इंश्योर कराना है कि सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फोकस ना करें। ऑल्दो हमें पता है जो होम स्कूलिंग पेरेंट्स है, एकेडमिकली उनको पर्पस क्लियर है, वो सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे, दे आर स्टडिंग फॉर समथिंग लार्जर देन दैट। बट ये, हाँ, उनके पास बिल्कुल, एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए दैट दे मिस आउट ऑन ऑल अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ अदर देन एकेडमिक्स। चाहे उसके अंदर फिजिकल फिटनेस हो, चाहे उसके अंदर सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे रियल वर्ल्ड एक्सपोजर हो। जैसे अभी राबित भाई डिस्कस कर रहे थे कि हमने ना वो गाद का पानी पिया है, जो P2010 एरा वाले जो लोग थे, चाहे एक दूसरे को मारा हो, जो भी हमने वो ऑर्गेनिक लाइफ जी है, उससे हमारे पास ऑब्वियसली क्लैरिटी आती है, अल्लाह अकबर का मतलब समझ में आता है। तो दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि ये जो होम स्कूलिंग करा रहे हैं पेरेंट्स, ये अपने बच्चों को कमरों से बाहर निकालें, ऑब्वियसली सोशलाइज कराएं, ऑफलाइन कम्युनिटीज़ बिल्डअप करें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, चाहे वो क्राफ्ट हो, आर्ट हो, चाहे फिजिकल फिटनेस हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, इनका ख्याल रखें। दैट्स द वे फॉरवर्ड। और अगेन, एकेडमिक्स में एक पर्पसफुल लर्निंग होनी चाहिए, सिर्फ महज एक जॉब के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक विदाउट पर्पसफुल लर्निंग वो किसी काम की नहीं है, वो एकेडमिक्स में हम उसका ख्याल रखेंगे। बच्चों की ज़िंदगी हमने उनसे छीन ली है, और ज़िंदगी का मतलब सिर्फ इतना हमने उनको दिया है कि तुम्हारे चंद मार्क्स आ रहे, स्कूल में तुम 2-4 सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर रहे हो, 2-3 एग्जाम्स तुम पार कर रहे हो, दैट्स ऑल लाइफ इज अबाउट। वेल, दैट्स द सैडेस्ट अफेयर, एंड द सैडेस्ट अफेयर अ ह्यूमन कैन हैव, लिटरली द सैडेस्ट अफेयर ऑफ थिंग्स अ ह्यूमन कैन हैव। बच्चों को जिंदगी सिखाए, बच्चों को गुफ्तगू कराना सिखाए, बच्चों को एक्सप्लोर कराना सिखाए, बच्चों को डिस्कवर कराना सिखाए। जिंदगी सिर्फ एकेडमिक एक्सलेंस का नाम नहीं है, एकेडमिक एक्सलेंस एक पार्ट है जिंदगी का। जिंदगी जीना अलग होता है, और कीड़े मकोड़ों की तरह स्क्रीन्स पे रखना या चंद किताबों में महदूद कर देना अलग बात होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे जो स्कूल में जा रहे या इवन जो होम स्कूल कर रहे, that life is not just about academic accomplishments. Life is way more than that.
लाइफ इज लिटरली वे मोर देन दैट। तन्हाई में अपने आप को जानना, इस दुनिया में आने का मकसद डिस्कवर करना और उस मकसद के लिए अपना जी जान निछावर कर देना, इंसानों की बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए अपने आप को तकलीफ में रखना, उस तकलीफ में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, मल्टीपल चेहरों को, मल्टीपल सिविलाइजेशन, मल्टीपल कल्चर्स को, कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करके उनसे लर्निंग लेना, ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी का पार्ट है जो हम सब भूल गए अपने बच्चों को सिखाना। सो माय कंक्लूडिंग रिमार्क इज वेरी सिंपल एंड अगेन आई विल बी कोटिंग दिस थिंग कि हमने बच्चों की जिंदगी छीन ली और उनको बताया कि जिंदगी सिर्फ किताबों में चंद हर्फ याद करने से, कुछ मार्क्स पा लेने से या लाने से बेहतर होती है, या इसी का नाम जिंदगी है। जिस कंसेप्ट को वी नीड टू चेंज एंड वी नीड टू tell them life is way more than that and you are way more than that.